क्या बात है अर्चना, वैशाली से बात हुई? नहीं मान, मैं वैशु से कुछ नहीं बोल पाई। जब मैं वहां गई तो मैंने ऐसी बात सुनी कि वैशु से कुछ कह ही नहीं पाई। मतलब मैं समझा। माना, वैशु को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। वैशु मां बनने वाली है। और जब मुझे ये बात पता चली तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं उसे किस मुंह से बताऊं धर्मेश की सच्चाई। इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है तुमने सही कहा। पता नहीं वैशाली को भी ये सब बात पता चलती तो वो कैसे रिएक्ट करती, बर्दाश्त कर भी पाती कि नहीं। तुम्हें ठीक है, लेकिन हमें वैशु को बताना होगा। उसका सच जानना बहुत जरूरी है माना, वरना उसे बहुत तकलीफ होगी। आज ना जरूर बताएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सही वक्त है बताने का। चाहे जो कुछ भी हो माना, मुझे धर्मेश से इस बारे में बात करनी होगी। अच्छा, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि अगर हम अभी कुछ भी धर्मेश से कहते हैं तो उसका सीधा असर वैशाली पे पड़ेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त इंतजार करना चाहिए, सब ठीक होगा। तुम चलो। हेलो, कहाँ हो तुम? कहाँ मतलब? ऑफिस में हूँ, एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। नहीं, ऐसे जल्दी जल्दी में बात नहीं करनी। एक काम करो, तुम घर पर आओ, फिर बात करते हैं। थोड़ा जल्दी आना, बहुत जरूरी बात करनी। ऐसी क्या बात हो सकती है जो वैशु मुझे फोन पर नहीं बता सकती? कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? अरे कैसा दिया कांदा? 70 रुपए किलो। 5 किलो लोगी तो 65 में दे दूंगी। 70 रुपए किलो कांदा? तेरे बाप ने बेचा था क्या कभी? नहीं ताई, उनके जमाने में बात अलग थी। अब महंगाई बढ़ गई है ना, क्या करूं? ऐसा? अरे तेरा कांदा खरीदने में मेरा पूरा महीने का खर्चा निकल जाएगा। तू एक काम कर, ये सब कांदे उठा के तेरे घर पे सजा के रख। हाँ चल। अरे बाप रे। आई लाइए, मुझे सामान दीजिए, मैं घर तक पहुंचा देती। कोई जरूरत नहीं है। और तू यहाँ क्यों आई? मेरा पीछा करती है क्या तू? आई, मैंने और मानव ने बस यही घर लिया है। यही घर लिया है? हाँ। मतलब वो दांडेकर चाल में? हाँ आई। मुझे क्या फर्क पड़ता है, किधर भी रहो ना। वही खोली मिली होगी, कम पैसे वाली। हाँ आई, लेकिन घर बहुत अच्छा है। आई चलिए ना एक बार। कोई जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हारे घर में मैं पैर तक नहीं रखूंगी। और तू मेरे पीछे पीछे क्यों आई? क्या जताना चाहती है? हमने घर से निकालने के बाद भी तू कितनी खुश है, ये दिखाती है क्या? नहीं आई, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आप चाहे मुझसे कितनी भी नाराज हो, लेकिन मैं आपके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। आई, मैंने हमेशा आपकी खुशी चाहिए और हमेशा चाहूंगी। मुझे नहीं तेरी मदद चाहिए, मैं मरूंगी लेकिन तेरी मदद नहीं लूंगी, समझी ना? तू जा। अरे बाप रे। मानो तेरी बहुत याद आती है रे, क्या करूं? आई हूं ना मैं, रहा नहीं जाता मुझे तेरे बिना। तुझे आई की तो याद आती नहीं, अपनी बीवी का गुलाम बन के रह गया तू। तेरा दर्शन करने के लिए बेटा खड़ी हूं, कहीं तो दिखेगा ना तू।
इतनी अच्छी बात बतानी है धर्मेश को, कैसे बताऊं? अच्छी बात के साथ साथ एक अच्छी गिफ्ट भी देती हूँ, उसे और अच्छा लगेगा। या हो सकता है मेरे कुछ कहने से पहले ही धर्मेश सब कुछ समझ जाए। लेकिन गिफ्ट क्या दूं? अरे वर्षुताई, वैशु तू यहाँ क्या कर रही है? मैं शॉपिंग। तुझे पता है पति से झगड़ा होने का बहुत फायदा होता है। ये देख, मुझे यहाँ पर शॉपिंग करवाने ले आए। तुझे मेरी और एक हेल्प करनी पड़ेगी। क्या? मैं धर्मेश के लिए कुछ खरीदने आई हूँ, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ क्या खरीदूं। अरे मानो को कॉल तो किया ही नहीं। अच्छा तुम लोग कुछ देखना है, शॉपिंग करना है तो कर लो, मैं भी कुछ देखता हूँ यहाँ पे अपने लिए, ठीक है? चलेगा। चल, कहाँ पे जाना है? इस शॉप में चलते हैं। इस शॉप में? वैशु चल ना। वैसे धर्मेश कहाँ पर है? वो ऑफिस में है। तो फिर तू यहाँ पर क्या लेने आई है? दरअसल मैं गिफ्ट के साथ साथ उनको एक बात भी बताने वाली हूँ। लेकिन वैशु, ये बच्चों का दुकान है, यहाँ पर धर्मेश के लिए क्या मिलेगा? और तू क्या बताने वाली है उसे? वो मैं पहले धर्मेश को बताऊंगी, फिर तुझे बताऊं, पक्का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चॉइस है? मैं इसमें तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, सॉरी। अच्छा होता अगर धर्मेश खुद यहाँ पर होता। अरे वो देख, धर्मेश आ गया। क्या मजाक कर रही है तू भी? सॉरी। वैशु, सच्ची धर्मेश वहां पर है। वैशु, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इस बार सीरियसली बोल रही हूँ, तू एक बार पलट के देख तो। कहाँ है? अभी अभी वहीं पर था। अब एक मिनट। क्या बात है सतीश, तुमने इतनी जल्दी यहाँ बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मानो। मतलब मैं समझा नहीं। आज मुझे मालूम चला कि मैं जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ वो मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं। सतीश। हाँ, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। नहीं सतीश, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मानो। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। सतीश, तुम यहाँ थे नहीं, इसलिए। मेरा फोन मेरे साथ था, तो मुझे एक फोन कर सकते थे। अरे कितनी बार मैंने बोला है, जब भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले मुझे याद करो, मुझे खुशी होगी। लेकिन नहीं, इतनी बातें तुमने मुझसे छुपा करके मुझे बहुत हर्ट किया है। सॉरी यार, माफ कर दे। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, एक वादा करना होगा कि आगे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले तुम मुझे याद करोगे। वादा। आप अपने बच्चे के लिए गिफ्ट्स ले रही हैं? नहीं, दरअसल अभी मुझे बच्चे नहीं हुए, बट या आई एम प्रेग्नेंट, और यही खुशी मुझे अपने पति से भी शेयर करनी है, सो सोचा कुछ गिफ्ट भी दे दूं साथ में। ओह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ? ये बात अपने आप में ही इतनी बड़ी खुशी की बात है कि मुझे लगता अच्छा यही होगा कि आप सीधे सीधे जाके अपने पति को ये बात कह दीजिए। आई एम सॉरी, अनजान होते हुए आपसे यूँ
ये सब कहना ठीक तो नहीं लगता, लेकिन क्या है ना, अपने तजुर्बे के साथ कह रही हूँ। और हाँ, एक बात और, जब ये बात आप अपने पति से कहेंगी ना, तो और किसी चीज़ को आप दोनों के बीच में मत आने दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सही तो कह रही है ये। मैं धर्मेश से सीधे ही बात करती हूँ, कुछ गिफ्ट देने की जरूरत नहीं। क्या हुआ, कुछ मिला? नहीं, चल छोड़, कुछ नहीं लेना यहाँ से। अरे लेकिन तुझे तो यहाँ पर खरीदना था ना। चल ना तू। क्या हो गया तुझे? सॉरी। अरे लेकिन क्या हो गया अचानक तुझे? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, छोड़। हाँ बोलो माधुरी, क्या बात है? ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो तुम्हें इतनी अर्जेंटली बतानी थी? जी वो, मैं ये कहना चाहती थी कि देखिए, आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। देखिए, मैंने आज तक आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती। उम्मीद है कि आप मुझे उनके सही जवाब बताएंगे। मुझ पे यकीन कीजिए, उनका जवाब मिलने के बाद मैं आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। कैसी बात कर रही हो माधुरी? देखो, तुम्हें मेरी ज़िंदगी से कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जानती हूँ, मुझे आप पे यकीन, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी के रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहती, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश, प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। बोलो, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? वो धर्मेश, मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए।